बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं खरोसों, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, ये वाला कप, और यही 1 कप मैंने दूध का लिया है। उसके लिए हमें यहाँ पर चीनी चाहिए, ब्राउन शुगर मैंने ली है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 4 खाने के चम्मच लिए है और ग्राम में होगा, जो कप होते हैं मापे वाले वो 60 ग्राम है। और यहाँ पर मैंने नमक लिया है, हाफ टी से भी थोड़ा सा कम लिया है। यीस्ट लिया मैंने, खुशक हेफे जो होते हैं वो 1 टेबल स्पून, ये वाला। और मक्खन लेंगे हम 180 ग्राम या 200। सबसे पहले दूध के अंदर हम डालेंगे चीनी, ईस्ट हेफे जो होते हैं वो, और इसको मिक्स कर लेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे। और नमक हम डाल देंगे मैदे में। के अंदर हमने मिला दिया था नमक, और अब हम शामिल करेंगे ये वाला अपना जो दूध था वो वाला। ये सारा ही हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको गूंद लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना नरम रखना है हमने। मैंने अब हाथ से शुरू कर दिया है, और आपने भी ऐसे ही अच्छा सा गूंद लेना इसको। और फिर आखिर में हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ताकि ये अच्छा सा, जब हम इसको रेस्ट देंगे तब। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, चाहे तो मक्खन भी इसके अंदर डाल सकते हैं, या देसी घी भी। मैं इसके अंदर ऊपर तेल लगाऊंगी ऑलिव ऑयल का। ये देखिए आटा हमारा हो गया। अब हम इसके ऊपर 2 चम्मच खाने के ऑलिव ऑयल डाल देंगे। एक मैंने भी डाला, एक मैं अब बाद में डालूंगी फिर ऊपर। ये देखिए 2 कप मैदे के अंदर आपने 1 कप दूध डालना है, बस। इससे आटा गूंदना और कुछ नहीं डालना इसके अंदर। अब हम आटे को कवर करके रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि वो हमारा अच्छी तरह राइस भी हो जाए और डबल भी हो जाए। ये देखिए आटा हमारा 1.5 घंटे में ऐसे हो गया, राइस हो गया। तो अब हम इसके एक जैसे पेड़े बना लेंगे। और मक्खन भी हमने बाहर रखा था, ये भी सही हो गया। अगर आपका ज़्यादा मेल्ट हो जाए तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख लें, ताकि बस इस तरह का होना चाहिए आपका, इस तरह का। ज़्यादा मेल्ट होगा तो फिर लगेगा नहीं। ऐसे हम इसको रोल कर लेंगे। और एक जैसे हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट लेंगे। ये 8-9 बनेंगे, या हो सकता है 11 भी बन जाए। मैं सारे बना लिए, तकरीबन 10 बने।
अब हम इसकी रोटी बना लेते हैं। रोटी ना तो ज़्यादा मोटी होगी ना पतली, हमने एक जैसे बनानी है सारी। ये देखिए सारी रोटियां, एक रोटी हमने इस तरह की, एक रोटी हमने बना के इस तरह प्लेट में रख ली। आप भी एक प्लेट में रख लें और इसके ऊपर मक्खन लगाए। इसलिए हमने इसके ऊपर रखी ताकि मक्खन जब हम लगाएंगे तो हमें मुश्किल ना होगी उठाने में। पहले ही हम इसके अंदर सेट कर लें। ऐसे सारे मक्खन लगा लेना इसके ऊपर। इस तरह हमने लगा लिया। अब हम दूसरी भी करेंगे। दूसरे इसके ऊपर रख के फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर हम इसको रख देंगे, फिर इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे। बस पहले लगाया था। ये देखिए जैसे हमने काटे थे वैसे ही हमने इसके ऊपर कवर करके रख दिया ताकि ये सूख ना जाए। तो इसलिए हमने ऐसे रखे, ऐसे ही हम रखेंगे और इसका बना लेंगे ऐसे। इसको कुछ नहीं करना हमने। ये देखें जैसे मैंने इसको काटा था वैसे ही मैंने इधर रखे हैं सारे। ये देखें इसके ऊपर मैंने ये डाल दिया ताकि कवर कर दिया ताकि ये सूख ना जाए। और ये देखें ऐसी बस हमने उठाना है जो कटिंग की है और कुछ नहीं किया इसको। और ऐसे रख के बस ऐसे हमने बेल लेना और कुछ नहीं करना। और ऊपर मक्खन लगाते जाना है जब रोटी बन जाएगी तब। ये देखिए आखिरी जो हमारी रोटी है हमने इसके ऊपर कुछ नहीं लगाना क्योंकि इसके ऊपर हमने रखनी है। तो फिर इसको हम कवर करके रख देंगे आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद बताएंगे क्या करना है। इसको हमने फ्रीज़र में रखा था 30 मिनट के लिए। अब हम इसको बेल लेते हैं। ये हमने हल्का हल्का बेलना है इसको, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। ये सारी, ये देखिए ये हमारी शीट तैयार हो गई। अब हम इसकी कटिंग करते हैं और फिर उसके अंदर इस चॉकलेट मैंने ली है तो इसके साथ हम बनाएंगे। अब ये सारे हमने ऐसे काट कर लिए। अब इसको इस तरह कट लगा के तो इसके अंदर हम रखेंगे चॉकलेट। ये बहुत आसान है। ऐसे हम रखते जाएंगे। ये देखें बहुत ही आसान है। आप जिस तरह की मर्ज़ी चाहें आप बनाएं। बगैर चॉकलेट के भी बना सकते हैं ऐसे करके। ये देखिए हमने सारे अपने बना लिए हैं। अब हम इनको रख देंगे 30 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। अब ये मैंने दूध और अंडे की जर्दी ली है वो इसके ऊपर लगा रही हूँ। 20 मिनट हो गए थे। आप चाहें तो आप खाली दूध भी लगा सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है।
बहुत ही आसान और मज़ेदार और इजी होती हैं। आप ज़रूर कमेंट्स किया करें। ये सारों को हम ऐसे ही खाते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप बड़े रखें छोटे रखें। ये मैंने छोटे बड़े रखे हैं। ये बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये ख़ास बच्चों के लिए आज मैंने बनाए हैं। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर दिया था, जब मैं ये रख के गई थी उस वक्त 160 पे रख के। अब हम ओवन में रख देते हैं इसको 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से बेक हो जाएंगे। ये देखें 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। बहुत प्यारी हमारी बेक हो गई हैं। अब हम बाहर निकालते हैं इनको। तो लीजिए तैयार है हमारे croissant। बहुत ही मज़े के बने हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप भी बनाएं। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।